मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है। विकास दिव्यकीर्ति नाम तो सुना ही होगा। आईएएस कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस के मालिक। इनकी ये बातें क्यों सुना रहे हैं और इन बातों से क्यों जनता का एक हिस्सा पूरी तरह सहमत नहीं है, यही बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। एक गेम होता है ना, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर समथिंग। तो अगर आपके सामने बोले यूपीएससी कोचिंग एस्पिरेंट्स, तो आई एम श्योर विकास दिव्यकीर्ति का नाम जरूर लेंगे आप। और इसी वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 एस्पिरेंट्स की मौत और उसके बाद जगह जगह जो पैनिक एंड केओस क्रिएट हुआ, तो जनता के मन में सवाल आया कि भाई इस दुनिया के बड़े नाम जो हैं, विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा, ये लोग कहाँ हैं और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। इस बीच एक्शन में आए प्रशासन ने दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स सील कर दिए, जिसमें विकास दिव्यकीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है। तो जब इतना कुछ हो गया तो कुछ जनता के प्रेशर में और कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हादसे के 3 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति ने मामले पर बोलना ठीक समझा और मीडिया के सामने दिल की बात रखी। लेकिन उनके दिल की कई बातें सुनने वालों को ठेस पहुंचा रही हैं। उनसे सवाल था कि बच्चों के विकास सर अब तक कहां थे। कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है। कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीज़ें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूँ, हड़बड़ी में ना दूँ। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए। सब क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था या ये नहीं था या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। लेकिन इस जवाब पर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। 3 दिन सिर्फ सोचने में लगा दिए। आप तो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, जहां वक्त ही सबसे जरूरी होता है। आप कैसे भूल गए कि यहाँ एक एक मिनट कीमती होता है। आप 3 दिन सिर्फ सोच में समय बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों के विकास सर ने बोला कि उन पर हर तरफ से निशाना साधा जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। सर, आपने खुद को बलि का बकरा तो बता दिया, लेकिन लोगों को आपकी इस बात से ठेस पहुंची है। उनका मानना है कि ये यूपीएससी की दुनिया है, आप बलि का बकरा नहीं हो सकते। आप तो यहाँ के मेन खिलाड़ी हैं। आप लाखों एस्पिरेंट्स की इंस्पिरेशन हैं। आप जब इनके अच्छे के फ्लैग बेरर हो सकते हैं, तो अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपकी राय, एक्शन और फैसले लेने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। स्टूडेंट्स की विकास सर से नाराजगी इस बात की भी है कि वो उनके साथ ग्राउंड पर क्यों नहीं आए। जवाब इसका भी उन्होंने दिया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा,
हर्ट हुए तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है, और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज़्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज या कल में मैं उन बच्चों से मिलूँगा, और मुझे उम्मीद है, और बच्चे दिल के बड़े कोमल होते हैं, जितना जल्दी नाराज़ होते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की नाराज़गी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे होगी। बच्चे आक्रोश में थे इसलिए आप नहीं गए, और आपको उम्मीद है कि वो जल्द ही शांत भी हो जाएंगे। लेकिन आपके इंटरव्यू पर जो कमेंट आए हैं उनमें साफ है कि हर बच्चा आपका इंतजार कर रहा था। वो बच्चे हैं, उनको एक बड़े का सहारा चाहिए था जो उस वक्त मिला नहीं जब उन्हें जरूरत थी, इसलिए उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं वाजिब है। बहरहाल इसके बाद गलती किसकी थी, इस पर विकास सर ने अपनी राय रखी और कहा कि किसी एक को इंडिविजुअली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और इस हादसे में कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन था। तो उनके वेल विशर्स ने उनकी इस बात की तारीफ भी की। इस चीज से बचता हूँ कि हम सारी गलती किसी एक पर ही थोप दें, जैसे सोशल मीडिया मुझ पर थोप रहा है। आप भी किसी एक पर थोपना चाहें तो थोप लें, पर मैं नहीं थोपूंगा। गलती किसकी है? मेरे ख्याल से एक कमी ये है कि अलग अलग कानून, अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है। नीयत सबकी ठीक है, अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता, जैसे आज की जो मीटिंग थी उससे बड़ा अच्छा प्रस्ताव एक व्यक्ति ने दिया जिसको एलजी साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया। हम सब ने कहा कि सर आप एक ऐसी कमेटी बना दीजिए जहां हम बैठ के सारी बातें समझा दें, सारा पक्ष रख दें, फिर जो आप आदेश देंगे, जो नियम बनाएंगे, आप केवल 10-15 दिन का समय दे दीजिए, जो उस नियम को ना माने उसको बंद कर दीजिए। हम सबसे पहले तैयार हैं उस चीज़ के लिए। हमें भी तो क्लैरिटी चाहिए कि क्या क्या नियम है। इस घटना की जिम्मेदारी अगर तय करनी हो तो मेरे ख्याल से पहली समस्या ये वाली है। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से है ही, कहने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक मेजॉरिटी सेक्शन उनका है जो कहीं ना कहीं विकास दिव्यकीर्ति से नाराज हैं। उनकी इस बातचीत की टाइमिंग को लेकर उनका मानना है कि एंड ऑफ द डे ये भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं जो अपने कोचिंग सेंटर को डिफेंड करने के लिए सामने आए हैं ताकि इनके सेंटर को क्लीन चिट मिल जाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।